दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो हम बना रहे हैं स्वर वेद और हमारे सनातनी चार वेद। ये दोनों वेदों के बारे में आपको जानकारी देंगे और साथ ही वाराणसी शहर से 7 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ उमराहा बाजार स्थित सर्ववेद मंदिर की जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो किया था। उस वीडियो को लेकर सर्ववेद से जुड़े हुए कुछ लोगों ने, या हो सकता है वहाँ के अनुयायी, उनको लगता है कि हमने उस वीडियो को बायस्ड होकर के बनाया या उसमें गलत तथ्यों को रखा। लेकिन हम आज उन सभी बातों पर आज आपके सामने सच्चाई रखेंगे और वो भी पूरी सत्यता और ईमानदारी के साथ। एक पत्रकार का ये काम होता है। और हमने जो वीडियो किया था उसके मूल में था सर्ववेद मंदिर में करोड़ों का घपला। जी हाँ, एक खबर ये आई और ये खबर पुलिस के द्वारा यानी चौबेपुर थाना के तरफ से ये खबर है। चौबेपुर थाना पुलिस ने इस खबर को जारी किया। उसने एक अभियुक्त को पकड़ा और उसके ऊपर आरोप था कि मंदिर के चैरिटी में जो धन आते हैं उसमें से करोड़ों रुपए के घपले का, उसमें हेराफेरी का, स्कैम का, धोखाधड़ी का, जिसमें ये बात कहा गया कि ये जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, आप देख रहे हैं ये तस्वीर है चौबेपुर पुलिस के 2 वहाँ पे जवान हैं जिनके बीच अभियुक्त खड़ा है। और इसकी जानकारी जो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं उनको पुलिस से ये सवाल करना चाहिए या चौबेपुर के थाने से ये पता करना चाहिए कि जिसको ये पकड़ करके दिखाया जा रहा है ये सही है या गलत है। अगर ये गलत है तो फिर मंदिर प्रशासन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इसका खंडन करे, अन्यथा ये सवाल पुलिस से होनी चाहिए, पत्रकार से नहीं। अब ये जान लीजिए मामला क्या है। मामला ये है हेराफेरी का और इसमें पुलिस के द्वारा बताया गया कि फर्जी चेक और फर्जी स्लिप के द्वारा करोड़ों रुपए का घपला हुआ और दूसरे अकाउंट में पैसे भेजे गए, जिसमें पुलिस ने बताया कि सर्ववेद मंदिर के पास नहर के ही इर्द गिर्द घूमता हुआ आर्यन जायसवाल गिरफ्तार हुआ और आर्यन जायसवाल ने स्वीकार किया कि हाँ घपले हुए हैं। और इसी को हमने ब्रेक किया था, इसी खबर को हमने वीडियो में चलाया। अब इसमें सवाल पुलिस से पूछी जाने चाहिए। हम कौन होते हैं सवाल का जवाब देने वाले, और हमसे क्यों सवाल पूछा जाएगा। एक कोई व्यक्ति हमको फ़ोन किया जिसका नाम वेद कुमार यादव, और हमसे वो कह रहा था कि आपने जो वीडियो बनाया उसको डिलीट कर दीजिए। पत्रकार का ये काम नहीं होता है कि अगर हमने समाचार दिया है तो हम उसको डिलीट करें। हम क्यों डिलीट करेंगे। फिर अब आप आइए, पुलिस के द्वारा उसको जेल भेज दिया गया। उसके ऊपर जो धाराएं लगाई गई 630/2025 एक्ट के धारा 419, 420, 467, 468, 471, 409 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ और एक गिरफ्तारी दिखाई गई थी इसी साल के फरवरी महीने में, जो दूसरा आरोपी जिसका नाम विवेक कुमार। तो अगर विवेक कुमार की गिरफ्तारी फरवरी में दिखाई गई है और फिर अब जो है गिरफ्तारी आर्यन जायसवाल की दिखाई गई है, ये धाराएं लगाई गई हैं, जेल भेजा गया है, तो इसका जवाब चौबेपुर पुलिस देगी और जवाब वहां से आपको लेना पड़ेगा। जवाब मैं नहीं दूंगा। अब आइए, ये बात हो गई, इसको हमने पूरी तरह से उस वीडियो में रखा सामने, जिसको लेकर हो सकता है कि लोगों को एतराज हो। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी पहलू पर। दूसरा पहलू ये है कि स्वरवेद क्या है। स्वरवेद हमारा सनातनी कोई 5वां वेद नहीं। सभी जानते हैं, दुनिया जानती है कि भारत का सनातनी वेद चार ही सनातनी वेद हैं। वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के 4 उपवेद हैं और 4 उपवेद कौन से हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद,
यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद। ये हमारे 4 वेद और 4 उपवेद। अब इसमें न तो हमारे वेद में स्वरवेद है और न हमारे उपवेद में स्वरवेद है। हम स्वरवेद की भी बात पूरी बताएंगे, ये नहीं कि हम जो है वेद की बात बता रहे हैं और स्वरवेद की नहीं बताएंगे, उसकी भी बताएंगे। अब ये भी जान लीजिए कि जो ये हमारे सनातनी वेद हैं, इनको किसी एक ने नहीं लिखा, ये ऋषियों महर्षियों के द्वारा सुने गए और जानकारी किए गए संकलन है। और इसको ऋषियों ने जो बताया, जो समझाया, वो सबको लेकर के संकलित किया। किसने? महर्षि वेदव्यास ने। और महर्षि वेदव्यास ने इसको संकलित कर 4 वेदों में विभक्त किया, 4 भागों में रखा। ये हमारे वेद और उपवेद हैं, हमारे पुराण हैं, जो हमारे सनातन धर्म के, सनातन व्यवस्था के ये हैं। अब आइए हम अब आप आते हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं, स्वरवेद। स्वरवेद क्या है? स्वरवेद अब आप जान गए होंगे, हमारे सनातनी जो 4 वेद हैं या वो 4 उनके उपवेद हैं, उसमें इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। अब स्वरवेद जो है, उसके पहले एक लाइन आपको और बता दें। हमारे देश में कई संत हैं, कई जो है मठाधीश हैं, कई उनके जो है अनुयायियों के लिए या अपनी अलग परंपरा शुरू करने के लिए लोगों ने रामायण की भी अलग से व्याख्या कर दी, अलग से लिख दिया। गीता को भी, अर्थात गीता का भी एक रूप दिया गया गीता के सापेक्ष। उसी तरह हो सकता है 4 वेदों के सापेक्ष इस स्वरवेद को भी रखा गया हो सकता है। खैर, इस पर हम कोई दावा नहीं करते, लेकिन स्वरवेद के जो मुख्य बिंदु हैं, आप समझ लीजिए। लोगों ने आरोप लगाया कि आप स्वरवेद के बारे में कुछ नहीं जानते। स्वरवेद के बारे में, स्वरवेद की जो मूल है, उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो 6 हैं और हम 6 बिंदुओं को आपके सामने रख रहे हैं। और फिर हम अपनी जो वीडियो बनाएं उससे उसकी हम तुलना भी करेंगे। सबसे पहले रचयिता की बात आती है, किसने उसको लिखा? तो इसके रचयिता हैं सदाफल देव जी, जो इस संस्था के संस्थापक सदाफल देव जी, याद रखिए। दूसरा, इसका अर्थ क्या है? स्वह। स्वह का अर्थ होता है आत्मा, परमात्मा। जो इस पुस्तक की बात है, इस ग्रंथ की बात है। और वेद माने ज्ञान, आत्मज्ञान की बात स्वरवेद की ये मूल अर्थ के सापेक्ष में, मतलब मूल अर्थ मान लीजिए इस स्वरवेद का है। अब इस स्वरवेद ग्रंथ जिसकी बात हम कर रहे हैं कि सदाफल देव जी ने लिखा, अब इससे ये मिल करके स्वरवेद बना है, स्व और वेद से, जिसका अर्थ है आत्मज्ञान, खुद का ज्ञान। तीसरी बात है आधार। इसका आधार क्या है, बेस क्या है? तो आधार के रूप में इसमें बताया गया चेतन समाधि, मतलब चेतन अवस्था में समाधि की अव्यवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभवों का ये संकलन है। इसमें ये बात कहा गया है। चौथा है जो इसकी विषय वस्तु है, उसमें कहा गया है कि आध्यात्म, योग, ब्रह्म विद्या, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल, भक्ति, ध्यान और मुक्ति के मार्ग का इसमें वर्णन है। लेकिन देख, आप एक बात समझिए, हमने उस वीडियो में अपने कहा था कि यहाँ वेद की ऋचाएं सुनाई नहीं देती हैं, और यहाँ साफ शब्दों में उसके विषय वस्तु में लिखा गया है कि आध्यात्म, योग, ब्रह्म विद्या, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल, भक्ति, ध्यान और मुक्ति के मार्ग का इसमें वर्णन है। इसमें कहीं ये नहीं लिखा गया है कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद का भी इसमें संकलन है, कहीं नहीं लिखा गया है।
इसका भी हमने अपने वीडियो में जिक्र किया था कि वेद की ऋचाएं नहीं सुनाई देती, और हमने कोई गलत प्रोपगंडा नहीं चलाया। उसके बाद पांचवा, इसका महत्व क्या है? ये विहंगम योग का प्रधान ग्रंथ इसको बताया गया है। ठीक है, ये आपका ग्रंथ है, आपके अनुयायियों के लिए, आपके शिष्यों के लिए है। इसको प्रधान ग्रंथ आपने विहंगम योग का बताया है, कोई बात नहीं, कोई ऐतराज नहीं। और जीवन में आनंद और परम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक इसको आपने माना है। ठीक है, ये आपका विचार है, ये हमारे सनातनी किसी ग्रंथ का ये विचार बिल्कुल नहीं है। ये आपके इस धर्म ग्रंथ का, जिसका आपने स्वरवेद नाम दिया है, ये उसका है। और दूसरा, इसके आगे इसमें एक बात का और दावा किया जाता है कि यह कोई पुस्तकी ज्ञान नहीं है, ये किसी पुस्तक से अर्जित ज्ञान नहीं है। आपने बिल्कुल सही साफ गोई से लिख दिया कि इसमें हमने किसी वेद और पुराण या किसी अन्य ग्रंथ से हमने नहीं लिया है। यहाँ ये साबित करता है कि पुस्तकी ज्ञान नहीं है। तो फिर हमने क्या गलत कहा कि वेद की ऋचाएं नहीं सुनाई देती? आपकी पुस्तक का ये आधार है जिसमें लिखा है कि पुस्तकी ज्ञान नहीं है। आगे अनुप्रयोग इसका जो सुन लीजिए, इसके दोहों के पठन पाठन और साधना से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत होते हैं और चेतना ऊपर की ओर बढ़ती है। यह अच्छी बात है। और ये हर धर्म में, हर जाति में, हर संप्रदाय में ये बात कही जाती है कि आत्मशुद्धि होनी चाहिए, अच्छे कार्य होने चाहिए। और इसमें आपने सीधा सीधा लिख दिया कि इसके जो दोहे हैं वो उसके पढ़ने से आपके अंदर आत्मा के शुभ संस्कार जागृत होंगे और आपकी चेतना ऊपर की तरफ बढ़ेगी। एकदम सही बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपने लिखा, आपका ये हक है। लेकिन ये कह देना कि ये वेद का है, ये गलत है। ये हमारे चारों वेदों का कोई संकलन इसमें बिल्कुल नहीं है। अब आइए, स्वरवेद ये कहता है कि एक आध्यात्मिक ये ग्रंथ है जिसे विहंगम योग के संस्थापक सदाफल देव जी ने लिखा। इसमें आत्मा से परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग बताया गया। इसमें आत्मा, ब्रह्म, काल, प्रकृति जैसे तत्वों का वर्णन किया गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हमारी प्रकृति है, ये हमारे सनातन में भी इसकी बात की गई है, इसका जिक्र है। ऐसा नहीं है कि इसका जिक्र बिल्कुल नहीं है, आपके यहाँ भी है, सही है। इसे हिंदी में 5000 दोहों के रूप में संकलित है ये ग्रंथ। इसमें 5000 दोहों का जिक्र है जो हिंदी में है। ठीक है, सभी के पढ़ने योग्य होगा। हमारे वेद संस्कृत में है, उसके भी अब हिंदी रूपांतरण आ गए हैं। तो अब ये स्पष्ट होता है कि ये जो स्वरवेद का ग्रंथ है, इसमें जो 5000 दोहे हैं, इनकी ऋचाएं वहाँ सुनाई देती हैं। और हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है, जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, वो संस्कृत में हैं और उनकी जो ऋचाएं होती हैं वो अलग सुनाई देती हैं। हमारे यहाँ घन पाठ है, हमारे यहाँ वेद मंत्र है, हमारे यहाँ बीज मंत्र है, हमारे यहाँ वैदिक मंत्र है, अलग अलग वर्णन है। लेकिन यहाँ पर इसका वर्णन है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और हमने इसको कहा है, आज भी हम उसी बात पर अडिग हैं। और इसमें आगे कहा गया है जो ध्यान और आंतरिक साधना के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है बताया गया। ठीक है, हो सकता है उनको प्रत्यक्ष अनुभव हो जिसका जिक्र उन्होंने किया हो। यह ग्रंथ जीवन मुक्ति और आत्म साक्षात्कार के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये ठीक है, ये बातें सभी जगह होती हैं कि भाई इससे आपको आत्मज्ञान होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने जो बात कही
वो सिर्फ हमने वेद की और स्वरवेद की अंतर की बात कही, जिसको लोगों ने समझा नहीं और ऊपर से दोमज लगाना शुरू किया कि ये बकवास है, ये बेकार है। अब बताइए, ये आपके स्वरवेद की भी बातें हमने बताई, अपने जो है सनातन धर्म के जो वेद हैं, जो उनके उपवेद हैं, उनको भी हमने आपके सामने रखा और अंतर भी आपके सामने रखा। और पुलिस ने जो खुलासे किए, जिसको पकड़ा और उसके ऊपर चार्जेज लगाए, मुकदमे लगाए, जेल भेजा, उसका भी हमने आपके सामने जिक्र किया। अब रही बात कि वो मंदिर है या फिर स्मारक है, आप किसी भी आप जो है जो विद्वान होंगे, प्रोफेसर होंगे, जो जानकार होंगे, आप उनके सामने इस सवाल को रखिए। हमारे जो सनातनी परंपरा के देवी देवता होते हैं, उनके स्थान मंदिर होते हैं। चाहे कितना बड़ा संत हो, महर्षि हो, वो चाहे वो शंकराचार्य हो, अगर जब उनकी मूर्ति या उनका कोई स्थान बनता है स्मारक, तो उसको हम लोग स्मारक कहते हैं। बिल्कुल स्मारक कहते हैं। हमने भी कहा यही बात कि भाई मंदिर के जगह पे स्मारक कहा जाता है, और इसमें कहीं पर भी उस मंदिर का जिक्र नहीं करके हर जगह उस स्वरवेद में केवल एक यही बात का बार बार उल्लेख किया गया है, और वो उल्लेख किया गया है वहाँ के जो है साधना के बारे में कहा गया है, और वहाँ के साधना की ही बात आती है, और विहंगम योग की बात बार बार की गई है। कहीं ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं ये स्वरवेद मंदिर और ये सारी चीज़ों का इस पुस्तक के जो मुख्य बिंदु हैं उसमें कहीं उल्लेख बिल्कुल नहीं है। खैर ठीक है, उस परंपरा के लोगों का जैसा मानना है वो अपना मानते रहें, लेकिन मेरा जो मानना है वो मानना है कि उसके अंदर आज भी हम यहाँ पर पूरी तरह से कायम हैं कि वो मंदिर का नाम दिया गया है। आप दीजिए मंदिर का नाम, स्मारक का नाम दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन उस इमारत के अंदर हमारे जो देवी देवता जिनको हम सनातनी परंपरा में पूजते आए हैं, पूज रहे हैं, चाहे राम दरबार हो, हनुमान हो, शिव हो, पार्वती हो, चाहे कोई भी देवी देवता की मूर्ति वहाँ स्थापित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसको एक बार नहीं, हम 1000 बार कहेंगे कि कोई देवी देवता का वहाँ मंदिर नहीं है। पर्यटन के हिसाब से वहाँ लोग पहुँच रहे हैं, पर्यटक जा रहे हैं, भव्य इमारत देख रहे हैं, सुंदर हजारों करोड़ रुपए से निर्मित एक विशाल इमारत देख रहे हैं, जिसका नाम स्वरवेद महामंदिर रखा गया है। ये हमने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।